साइंस क्लासेस। आज हम बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, अनदर जो क्वेश्चन बनता है वो 3 मार्क्स का बनता है, डेरिवेटिव पार्ट। यूनिट फर्स्ट के हम सभी क्वेश्चंस के बारे में आज यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, जहां जनरली पूछा जाता है डेफिनेशन और फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन बनता है आपका 1.5 मार्क्स का। ओके, क्या करना है आपको, डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जस्ट आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन किसमें बनता है, 1.5 मार्क्स में बनता है। सेकेंड क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल आपको डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, बट इन सेकेंड क्वेश्चन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको डिफरेंसेस राइट डाउन करने हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये क्वेश्चन बनता है अगेन आपका 1.5 मार्क्स का। ओके, थर्ड क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को जस्ट डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन बनता है आपका 1.5 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या डिफाइन करना है, जस्ट सिंपल कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यहां से भी ओनली आपको डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। ये क्वेश्चन अगेन कितने मार्क्स का बनता है, 1.5 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। What do you mean by frame of reference? आप frame of reference से क्या समझते हैं, and what are inertial and non inertial frame of reference आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन है आपका 1.5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ आर टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशंस राइट डाउन करनी है। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने ही मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर सूडो फोर्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, सूडो फोर्स को जस्ट डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको सूडो फोर्स की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। ये क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फोकल पेंडुलम। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकल पेंडुलम के बारे में बताना है कि फोकल पेंडुलम एक्चुअल में होता क्या है। यदि ये 1.5 मार्क्स में आता है तो जस्ट आपको फोकल पेंडुलम को डिफाइन करना है कि ये होता क्या है। और यदि यही 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, फोकल पेंडुलम को डिफाइन करोगे, उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करोगे, उसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करोगे और वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जस्ट आपको इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। अगेन ये क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स का। तो इस तरह से ये जो 8 क्वेश्चंस है, 8 ही क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के हैं, 1.5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करते हैं, बिकॉज जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है। तो यूनिट फर्स्ट में से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में से 1.5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ऊपर का इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बनता है, डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जस्ट डिफाइन करना है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन 2 एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के आपको 2 एग्जांपल्स राइट डाउन करने हैं। वो भी क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इन दोनों को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से आप क्या समझते हो। जस्ट अगेन ये 1.5 मार्क्स में आता है, तो आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सेंट्रल फोर्स को डिफाइन करना है। इस तरह से यूनिट फर्स्ट से 1.5 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको एग्जाम में फुल फ्रीडम है कि आप जो बी पार्ट में और भी क्वेश्चन आता है वो भी आप अटेंड कर सकते हो, जो इंटरनल चॉइस आपको गिवन होती है आप वो भी अटेंड कर सकते हो। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे 3-3 मार्क्स की, जो आप यूनिट फर्स्ट से अटेंड कर सकते हो। इस तरह से सभी डेरिवेटिव पार्ट में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो टोटल आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार देख लो कि यहाँ पे इस यूनिट से 3 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कर दो मैं इसको इरेज। 1.5 मार्क्स की क्वेश्चंस आए समझ में आपको कि टोटल 11 क्वेश्चंस है। इन 11 क्वेश्चंस को आप करके जाओ, 1.5 मार्क्स में यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉरवर्ड होते हैं बड़े क्वेश्चंस की। यदि मैं बात करूं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, यदि मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। मैं पूरा इरेज कर रही हूं ताकि यहाँ पे पहले मैं राइट डाउन कर लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। कर दूं मैं इसको इरेज, पूरा कंप्लीट इरेज कर दूं। राइट डाउन कर लिया आपने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में जो आपके क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, अब उसकी बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट से जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है, आपको क्या प्रूफ करना है। इफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to an inertial frame of reference is also an inertial frame of reference। एक frame of reference constant velocity से मूव कर रहा है another inertial frame of reference के रेस्पेक्ट में, तो वो भी inertial frame of reference होगा। ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का। यहाँ पे एक सिंपल डेरिवेटिव पार्ट है, आपको वो डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन 2 पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनवेरिएंट रहती है। आपको ये प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। ये भी मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है लेक्चर्स में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इन एस प्राइम। द ओरिजिन ऑफ 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इन एस प्राइम आर एट द सेम पॉइंट। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन सेम पॉइंट पे है एंड जेड एक्सिस कॉन्साइड, और जेड एक्सिस भी क्या है, कॉन्साइड है। इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन और जेड एक्सिस दोनों क्या है, कॉन्साइड है। The frame S prime is rotating with a uniform angular velocity omega। यदि S prime frame of reference omega angular velocity से rotate करता है about z axis के about, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, deduce the transformation equation for Cartesian coordinate system of these frame। इन सिस्टम में, इन फ्रेम्स में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जब आपको कंडीशन गिवन है। इसका भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने लेक्चर्स में करवाया हुआ है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे 3 मार्क्स के बनते हैं। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन तीनों क्वेश्चंस का भी आप रिवाइज करके जाए। आगे और क्वेश्चंस की मैं बात करती हूँ कि 3 मार्क्स में फर्स्ट यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले आप इन तीनों क्वेश्चंस को जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्विच होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कर लीजिए, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करती हूं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्या बनता है। लिख लो जल्दी से इसको। कर दो मैं इरेज इसको। नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर रही हूँ, इसलिए मैं तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ताकि एक साथ आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है, राइट द एग्जांपल। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी राइट डाउन करना है।
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड योर वेट बी 0, और कौन सी सिचुएशन में वेट यहाँ पे 0 होता है। तो क्या आपको रिमाइंड है, हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है सूडो फोर्स का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड योर वेट बी 0, आपका वेट 0 कब होता है। तो ये सुनते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमने सूडो फोर्स के अंदर कौन से एग्जांपल की बात की थी, लिफ्ट के एग्जांपल की बात की थी, और ये लिफ्ट के एग्जांपल की ही एक कंडीशन है वेटलेसनेस कंडीशन, याद है आपको। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सूडो फोर्स एंड राइट द एग्जांपल्स एंड अंडर व्हाट द सर्कमस्टेंस वुड यू वेट बी 0। तो क्या करना है, सूडो फोर्स को यहाँ पे डिफाइन करना है और इसके एग्जांपल को यहाँ पे डिफाइन करना है। कौन सा एग्जांपल, लिफ्ट वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। 3 मार्क्स का यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को डिफाइन करिए एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग मास m इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी मास m मास का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो आपको वहां पे कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कंप्लीट यहाँ पे डेरिवेशन को डिफाइन करना है आपको। ये क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का। पहले क्या करोगे आप, कोरियोलिस फोर्स के डेफिनेशन को राइट डाउन करोगे, उसके बाद इस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the latitude lambda is related to its real value g by the relation। g lambda और g के बीच में आपको रिलेशन गिवन है। g lambda कितना गिवन है, अंडर रूट g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 r स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा। क्वेश्चन क्या है देखो, डेराइव द वैल्यू ऑफ g lambda, derive the value of z lambda at the pole and equator of the earth। आपको इक्वेटर और पोल पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले रिलेशन डिफाइन करोगे, जी और जी लैम्डा के बीच में रिलेशन को डेराइव करोगे, उसके बाद जी लैम्डा की वैल्यू आपको पोल और इक्वेटर पे कैलकुलेट करनी है। तो क्या करोगे, जस्ट सिंपल, थीटा की वैल्यू पोल पे क्या होती है और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेटिव पार्ट का क्वेश्चन बनता है आपका 3 मार्क्स का। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके जाए एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट मैं 7th 8th और 9th क्वेश्चंस बता देती हूँ आपके कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। u वेलोसिटी से आप किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो, तो प्रूव दैट इट विल फॉल एट अ पॉइंट इन वेस्ट डायरेक्शन। जब ये वापस अर्थ पे आती है तो वो कहाँ हमें फाइंड आउट होती है, वेस्ट डायरेक्शन में फाइंड आउट होती है। आपको ये प्रूफ करना है। फ्रॉम इट इनिशियल पोजिशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 8/3 ओमेगा एच कॉस लैम्डा 2h बाई जी की पावर हाफ। जस्ट सिंपल, जब हमने किसी एक बॉडी को अर्थ से ऊपर की ओर थ्रो किया था तब हमने इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स कैलकुलेट किया, वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी और हमने पार्टिकल की डायरेक्शन भी कैलकुलेट की थी कि डायरेक्शन हमें पार्टिकल की कौन सी फाइंड आउट हो रही है। ये लेक्चर नंबर 18 एक बार आप अच्छे से देखना, लेक्चर नंबर 18 में कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन है। ओके, नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जस्ट इसका रिवर्ट है, आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब, जब आप ऊपर से नीचे की ओर बॉडी को थ्रो कर रहे हो, बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ एंड द वैल्यू इज 2/3 ओमेगा एच कॉस लैम्डा 2h बाई जी की पावर हाफ। तो इसका जो आंसर है आपको वो मिलेगा लेक्चर नंबर 17। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे मिल जाएंगे, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट 9th और 10th क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि आगे आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से है, एक बार इनको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कर दो मैं इसको इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोकल पेंडुलम। फोकल पेंडुलम क्या होता है, 1.5 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। With it help prove the earth is rotate about its one axis। इसकी हेल्प के थ्रू आपको क्या प्रूफ करना है कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 3 मार्क्स का।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेंडुलम, फोकल पेंडुलम को डिफाइन करना है, उसके कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना है, उसकी वर्किंग प्रोसेस को डिफाइन करना है। यदि आप वर्किंग प्रोसेस को डिफाइन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल की रेक्टिलिनियर मोशन को आपको डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है इन द कांस्टेंट कंजर्वेटिव फील्ड। यदि वहां पे फील्ड वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कंजर्वेटिव है, तो आपको वहां पे रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योर दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कंजर्वेटिव इफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी यदि किसी सिस्टम की कंजर्व्ड है तो उस सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी कंजर्वेटिव होगा। ये भी एक डेरिवेटिव पार्ट है, ये आपका चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो क्वेश्चंस है ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्क्स के। ओके, बिकॉज आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 3 चैप्टर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरिलेस फोर्स एंड थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, और तीनों ही चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के ये बनते हैं। नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, लिख लो एक बार इनको, क्वेश्चन नंबर 12, 2 या 3 क्वेश्चंस और है जो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, वो भी देख लीजिए। और 3 मार्क्स में वहां से क्वेश्चन बनता है, मैनी ऑफ टाइम आपके वो लास्ट ईयर के पेपर्स में रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपको क्या क्या प्रूव करना है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, F इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ U। जो फोर्स है वो क्या होता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस कर्ल ऑफ फोर्स ऑलवेज 0 होता है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से बनता है एक बार देखो, आपको क्या गिवन होगा, फोर्स F की वैल्यू गिवन होगी, आपको वहां पे बताना है कि ये जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो क्या करना है, जस्ट सिंपल उसका कर्ल कर दो। यदि कर्ल 0 आता है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो फोर्स है वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। थर्ड, F इक्वल टू माइनस का kx। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपको क्या प्रूव करना है कि F इक्वल टू कितना होता है, माइनस का kx होता है। ओके, नेक्स्ट यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, आपको ये प्रूफ करना है। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कि कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको क्या करना है, ये भी प्रूफ करना है। तो इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पर्पज से। एक दो और क्वेश्चंस है, हम वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है यूनिट फर्स्ट का, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी कर्व। आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व से क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको पोजीशन डिफाइन करनी है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या पोजीशन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं उनको भी करके जाना। इससे क्या होगा, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में मैनी ऑफ टाइम एक डेरिवेशन पार्ट पूछ लिया जाता है और अनदर जो क्वेश्चन होता है वो एग्जांपल पूछ लिया जाता है। यदि आप यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से करके जा रहे हो तो जो लास्ट ईयर्स में जो एग्जांपल्स आए हुए हैं केवल उनको पिक कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना है, और लास्ट ईयर के एग्जांपल, लास्ट ईयर के पेपर्स में जो एग्जांपल्स आए हुए हैं उनको भी एक बार करके जाना। 100% यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और एग्जांपल अगेन याद दिला रही हूँ, एग्जांपल्स जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं वो भी करके जाना, ताकि अब बी पार्ट का जो आपको इंटरनल चॉइस अटेंड करने की फ्रीडम दी गई है वो भी आप अटेंड कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।